प्रेस कॉन्फ्रेंस पे धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रेस वार्ता की बेसिकली मेजरली 4 टॉपिक्स हैं। मैं वन बाय वन डील करूँगा। पहला टॉपिक है कि एमजी रोड पे ओपनली अनऑथराइज शोरूम्स कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत सबसे पहले मैंने 11 मार्च 2025 को कमिश्नर को दी। उस पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 19 मार्च को मैंने सीएम विंडो पे फाइल करी। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब मैंने दोबारा से कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी तो 13 अप्रैल 2025 को शो कॉज नोटिस इशू करा गया। रामानंद यादव, मनीष यादव के पिताजी, बीजेपी के जो नेता हैं, शो कॉज नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एमसीजी को। उसके बाद 21/4/2025 को डेमोलिशन ऑर्डर पास करा गया कि जो ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है इसके कोई भी सीएलयू नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन इसको होल्ड करा जाए और इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया जाए। डेमोलिशन ऑर्डर के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दरखास्त फाइल करी, एक सिविल पिटीशन फाइल करी, सिविल रिट पिटीशन, जिसमें 12/5/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कमिश्नर एमसीजी को कि 6 वीक्स के अंदर आप एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए। लगभग 5 वीक्स बीत चुकी हैं, शोरूम तैयार कर दिए गए, हुंडई को किराए पे दे दिया गया, निगम सोता रहा उसमें। मैंने जब बार बार कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफाइड कॉपी भी सप्लाई करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फ़ोन आया है, विप्लव देव जी का फ़ोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है कि कोई एक्शन मत लीजिए। उसके बाद जीएमडीए में, उसी दौरान मैंने जीएमडीए में भी एक शिकायत दी कि 1 अप्रैल 2025 को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मल्टीपल जजमेंट्स है, मल्टीपल डायरेक्शंस है कि बिना बिल्डिंग प्लान के, बिना ओसी के, अनऑथराइज्ड कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लेके कोई भी नेसेसरी सर्विसेज है वो दी ना जाए, अगर दी गई है तो डिस्कनेक्ट करा जाए। वो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। 9/4/2025 को मैंने एक और शिकायत दी कि यहाँ पे अवैध सीवेज का कनेक्शन भी लिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करी जाए। उस पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने दोबारा से जीएमडीए में कंप्लेंट दी। तो उन्होंने जब जाके इनको एक नोटिस दिया कि आपके पास कोई कनेक्शन है, लीगल कनेक्शन है, तो शो कॉज नोटिस के बेसिस पे आप हमारे पास लेके आइए। उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट 28/5/2025 को जब रामानंद यादव सिविल कोर्ट, गुड़गांव में सिविल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा पानी का कनेक्शन ना काटा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी का कनेक्शन डायरेक्ट जीएमडीए की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था, अवैध तरीके से सर्विस रोड को तोड़ के। जब शोकॉज नोटिस इशू करा गया पानी को डिस्कनेक्ट करने के लिए तो 28/5 को जब ये सिविल कोर्ट गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डायरेक्शन दी है, जिसमें ये कहा है कि अगर आपके पास बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, तो उस पर हम कोई एड इंटरिम इंजेक्शन नहीं देंगे, इंटरिम स्टे नहीं देंगे। थर्ड टॉपिक है खसरा नंबर 352/1 सिकंदरपुर घोसी में। ये खसरा है जहां पे एक कार पार्किंग भी निर्माण हो चुकी है, बहुत पहले से चलती आई है कार पार्किंग, और एक पार्क हुआ करता था। पूरे एचएसवीपी की ज़मीन पे इस पे अतिक्रमण है। पिछले 8-10 वर्ष से हमने मल्टीपल कंप्लेंट दी एचएसवीपी को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 बार ड्राइव प्लान हुई, लेकिन कभी प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराया गया, कभी पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई, कभी थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट हटा के वापस चले गए। वहाँ पे मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने, रामानंद यादव ने, एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है, जिससे वो प्रति माह लाखों रुपए उगाते हैं।
बिजली विभाग को भी इसकी शिकायत दी गई कि बिना किसी परमिशन के, बिना प्लान के आपने सरकारी ज़मीन पे इनको कैसे कनेक्शन दे रखा है। लेकिन बिजली विभाग के एसडीओ हैं बीएलएफ के, उनको मल्टीपल शिकायत देने के बाद भी, एक्शन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आज भी एट प्रेजेंट वहाँ पे कनेक्शन चालू है। ये साफ दर्शाता है कि सारे डिपार्टमेंट मिली भगत करके ये उनको प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट को, सरकारी ज़मीन को, सरकार को नुकसान कर रहे हैं। ये ज़मीन की अगर हम बात करें तो कई 100 करोड़ की ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। एमजी रोड पे एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, उसके वहाँ पे कई 100 इल्लीगल स्टॉल्स और रेडी टपरी लगी हुई हैं। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो वहाँ पे चल नहीं सकती है। जब हमने इसकी भी शिकायतें दी तो बिल्कुल क्लियरली वहाँ से पता चला कि इनके अभी संरक्षण, इनको प्रोटेक्शन दे रखी है मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने। ये फैक्ट तो वेरीफाई कर भी सकते हैं, एट प्रेजेंट भी वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। चौथा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक मैंने शिकायत दी थी एमसीजी को कि आप कुछ 100 रुपये, 1000 रुपये का जिसका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होता है, उनकी प्रॉपर्टी सील कर देते हो जाके। प्रॉपर्टी टैक्स की कई लाखों की लायबिलिटी थी। मैंने जब प्रॉपर्टी टैक्स का उनका बिल चेक करा, रामानंद यादव के नाम से बिल है, तो उसमें 2 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। मेरी शिकायत देने के बाद वो किस कारण से पता नहीं, एमसीजी ने खुद उसको घटा के 44 लाख के आसपास कर दिया। उसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई रिकवरी नहीं करी गई, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। जीएमडीए की पाइपलाइन के रिगार्डिंग जो मैंने कंप्लेंट दी थी, जब बार बार कंप्लेंट दी, मैंने अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट दी कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, रिसेंट जजमेंट है दिसंबर 2024 की कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। कोई नया विषय नहीं है कि सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है। आम जनता डरती है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे, कोई एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि सरकार में है तो उनके खिलाफ, जैसे कि अगर मेरे को एक एडवोकेट को रोड पे खड़े होकर डराने की, धमकाने की, जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, रोक सकते हैं ये सब कार्रवाई करने से, तो एक आम व्यक्ति तो क्या। और ये सिर्फ खाली मनीष यादव ने इंक्रोचमेंट नहीं कर रखी उस पर, उनके वजह से पूरा 352 जो खसरा नंबर है उस पर अन्य लोगों ने बहुत सी जगह पर इंक्रोचमेंट कर रखी है। लेकिन अगर एक्शन लेना पड़ता है विभाग को तो वो भी उनको एक अगेंस्ट भी लेना पड़ेगा, इसलिए इसको बार बार टाला जाता है।